Good morning, people. I hope all people are very fine. Today topic is young population in India. कुछ लोगों को यह लगता है कि वह इतना सुंदर है कि वो क्या करे। वो गाना चला है ना, मैं इतना सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो देखिए, जो हैंडसम जो ब्यूटीफुल, ये जो शब्द है ना, यह बस एक दिखावे के लिए है। सुंदरता कोई काम का नहीं है, बस देखने में ही सुंदर हैं, इससे काम नहीं चलता है। हम जिस मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी में हम जब हमेशा रोड पर आया जाया करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बहुत ही हैंडसम लड़का क्या कर रहा है, सड़क पे झाड़ू लगा रहा है और उसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमें लोग क्या कहेगा। मार अच्छे से प्रोफेसर की तरह कोट पैंट पहने, जीन्स पैंट टी शर्ट पहने और सड़क पे क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। और वही लड़का शाम होते होते अपना कपड़ा लत्ता झाड़ झूर के बेस्ट नहा धोआ के तैयार हो गया, मार्केट में निकला। कौन उसे जानता है कि वह क्या काम करता है? कोई नहीं जानता कि वह कौन सा काम करता है। इसलिए शर्माने की, अपनी अगर सुंदरता के लिए आप शर्मा रहे हैं, यह बहुत बड़ी आपकी बेवकूफी है। दूसरी हो गई जो विमेन है, वह सोचती है कि वाह, मैं तो इतनी सुंदर हूं, मैं थोड़े किसी के घर में काम करूंगी, थोड़े कहीं पे काम करूंगी। यह भी बहुत बड़ी गलत फैमिली है उनकी। इसके लिए तो मैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल और राजस्थान की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वहां की महिलाएं और खासकर वेस्ट बंगाल की महिलाएं जो है वह इतनी सशक्त है कि उसकी मैं तारीफ जितनी करूं वो कम है। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है, वो महिलाएं बिल्कुल ही शर्म नहीं करती और जो भी काम है उसे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। जो हमारे गांव में जो पुरुष सब्जी, मांस, मछली, दही बिक्री पुरुष करते हैं, हम वहां की महिलाओं को हमने देखा, वो सारी काम महिलाएं करती है। मैं समझता हूं कि मैं जब 9-10 बजे रात को जब जाया करता था अपने हॉस्टल, तब देखता था कि ट्रेन की जो बोगियां हैं वह महिलाओं की बोगियां तो अलग है ही, परंतु जो पुरुष की बोगियां हैं उसमें भी पूरी तरह से महिलाएं फुल हैं। वह महिलाएं कहीं ना कहीं कोई भी छोटा मोटा जॉब करती है और अपना परिवार का पालन पोषण करती है। वहां की महिलाओं में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। वो जो भी काम करती है एकदम खुले मन से, एकदम खुशी पूर्वक करती हैं। और एक हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां की जो विमेन है, वह एक हमारे गांव में भोजपुरी में कहावत है कि लजाते बहुरिया कुआ न खैली आ कोमरी लेके पिछुआरा गईली। मतलब अगर फैमिली का जो व्यक्ति है उसके सामने तो वो जो कटहल है, जैक फ्रूट है, उसे तो खा ना सके, और जो सब लोग खा पी लिया तो उसका जो आउटर लेयर होता है उसको लेकर वो कहाँ घर के पीछे गई और उसको बैठ के खा रही। तो इसको आप अन्यथा ना ले महिलाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि शर्मिंदगी जो है, जो लज्जा है, उसे त्यागना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारे क्षेत्र की वह महिलाएं हैं वो बहुत ही क्या शर्माती हैं कि हम किसी के घर में काम करेंगे, हम कोई काम करेंगे तो दूसरा क्या कहेगा, हमारी सास क्या कहेगी, हमारी जेठानी क्या कहेगी, हमारी जो देवरानी है वो क्या कहेगी, हमारा जो गांव के लोग हैं वो क्या कहेंगे कि अरे ये तो कमा रही है। गांव के और रूरल एरिया का यह बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है जिसे हमें पूरे समाज को मिलकर इसको हटाने की जरूरत है। वह चीज है, अगर कोई महिला काम करती है तो उसे तरह तरह के ताने, गांव की महिलाएं, जो रूरल एरिया की महिलाएं हैं, जो आसपास की महिलाएं हैं, उसे तरह तरह के ताना बाना देती है कि मर्द बैठ के घर में खई हन और मेहरारू बाहरी काम करी। मतलब जो पति है वो काम नहीं करेगा और जो महिलाएं हैं वो काम करेगा तो बैठ के खाएगी। इसमें शर्म की बात है। और वही अगर वही महिला अगर गवर्नमेंट जॉब में है
तो कोई कुछ नहीं कहेगा। उसको मुठभर पैसा मिल रहा है, उसका पति, उसका बाल बच्चा सब बैठ के खा रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और वही महिला का अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अगर वो प्राइवेट कहीं जॉब करने जा रही है, तो उसे लोग तरह तरह के ताना बाना देते हैं। ये समाज की बहुत बड़ी बुराई है। और उन महिलाओं को मेरा यह सलाह है कि अगर आपके आसपास की कोई महिलाएं अगर काम करने योग्य है, अगर वो काम करने जा रही है, तो उसे ताना बाना देने से पहले अगर खुद के बारे में अगर वो महिला सोचे कि उसका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो लोग समझते ही नहीं। अगर आप एक के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो जो 3 उंगलियां हैं वो आपके तरह इंडिकेट करती हैं कि आपका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है। वही जीवन पति का कमाई बैठ के खाए पिए, पति मारे पीटे, उसको सहन करे, उसके भरोसे जिए। यह महिलाओं को अपनी जो थिंकिंग है, जो उसका इनर पार्ट है, उससे बाहर आकर संसार के वर्ल्ड में उसे रिकॉग्नाइज मिलना है, उसको अपना खुद का पहचान बनाना है। सेल्फ मोटिवेशन की उन महिलाओं को जरूरत है। महिलाएं आजकल अंतरिक्ष में जा रही है। महिलाएं आजकल आईपीएस, आईएएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, टीचर, डॉक्टर, पता नहीं विश्व के किन किन पदों पे हैं। हम अपने खुद के राष्ट्रपति जी को देखें तो हमारे राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कहां से उठकर कहां पे बैठ गई। उनसे तो हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारी पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी, उनका भी हमें आदर करना चाहिए, उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। कल्पना चावला जी, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कितनी महिलाएं कहां कहां तक पहुंच गई। अपनी जया बच्चन जी को देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से वो लोकसभा की सदस्य हैं और कितनी मजबूती से वो अपनी बात को रखती हैं। जो काकुली घोष हैं, उनको देखिए, वेस्ट बंगाल की सांसद। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल है। राबड़ी देवी जी को देखिए, अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जो पहले कैसी थी और कहां पर आके संभाली ना। जितने दिन तक राज्य को संभालना था संभाली तो। इसलिए महिला होकर नहीं नहीं मैं तो महिला हूं, मुझे तो काम करने में शर्म है, मेरा पति ये कहेगा, मेरा फलाना ढिमकाना ये कहेगा, कुछ काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आपके पास रुपया पैसा धन दौलत, वही आपके बच्चे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का काम करेगा। अगर आप जिस दिन गरीब हो जाएंगी, उस दिन कोई बाहरी आकर नहीं कहेगा कि बेटी लो, ये जो चावल दाल जो रुपए पैसे हो लो, खा लो पी लो, कोई नहीं कहेगा। जब तक आप धनवान हैं, जब तक आप सेठानी हैं, तब तक आपका सब वैल्यू करेगा। और जैसे ही आपका सारा चीज लूट जाएगा, आपको भिखमंगिन की तरह रखना पड़ेगा। इसलिए भिखमंगिन होने से पहले हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके खुद से रोजगार उपार्जन करना है और खुद से महिला सशक्तिकरण का, हमारी जो भारत गवर्नमेंट का जो बहुत सारा स्कीम है, उसमें हमें मिलजुल कर काम करना होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।